फिर एल्शा बेड पर लेटकर सोच रही होती है, लेकिन वो तो मास्टर वॉल्टर थे जिन्हें सब्जियों से नफरत थी। क्या वो हिज ग्रेस आइसबर्ग के स्वर्गीय भाई यानी लेट आर्चड्यूक का नाम नहीं है? वो अपने भाई की आदतों के बारे में ऐसे क्यों बात करेंगे जैसे वो उनकी अपनी हो? लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसी पर्सनल बात के बारे में नहीं पूछ सकती। और उस दिन मास्टर ह्यू और एम्परर सम्राट वाली बात भी तो हुई थी। फिर हुमेन थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। द फर्स्ट डे रिपोर्ट डे इन द रूम, कमरे में पहले दिन की रिपोर्ट का दिन। फिर एल्शा आइसबर्ग को पूरे हफ्ते की रिपोर्ट देती है और कहती है, और इसी के साथ इस हफ्ते की रिपोर्ट खत्म होती है। आइसबर्ग बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बढ़िया काम किया। तभी एल्शा हाथ उठाकर बोलती है, तो एम्परर के बारे में क्या बात थी? आइसबर्ग बोलता है, उस बारे में अगर मैं खुद सब समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, इसलिए मैंने थॉमस से कहकर आपके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, कागजात तैयार करवाए हैं। एल्शा बोलती है, क्या? फिर एल्शा लेते हुए सोचती है, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि अर्चड्यूक की फैमिली और एम्परर के रिश्ते को समझने के लिए मुझे इतने सारे अलग अलग किस्से कहानियों, मिथ्स एंड लेजेंड्स और सच्चे बातों, कॉन्टेक्स्ट्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा। फिर खोका ब्लैंकली सोचते हुए वो बुक को देखती है। रिपोर्ट के दिन भी मैं पूरी रात जागकर सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाई। एल्शा को लग रहा होता है कि वह बहुत छोटी पड़ गई है, और वो उदास लेट होकर कहती है, अगर मैं सब कुछ ऊपर ऊपर से स्किम थ्रू भी देखूं तो भी इसमें कम से कम आधा साल लग जाएगा। इसके अलावा अर्चड्यूक की पत्नी होने के नाते सिर्फ बर्थडे पार्टी ही ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे चिंता करनी है। सर्दी के मौसम में हमारे फूड सप्लाई, खाने की चीजों का ध्यान रखना, मैजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल, दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेसी, रिश्ते निभाना और सुनलेल एम्पायर को भेजे जाने वाले ऑफरिंग्स, तोहफे, ये सब भी तो देखना है। फिर एल्शा दोबारा बुक उठाकर बोलती है, अगर मैं एक एक करके इन सब का सामना करूं तो यकीनन एक दिन। पर वो बुक को देखकर फिर से बंद कर देती है और वो खड़े होके बोलती है, आई कांट डू दिस विदाउट अ प्लान। मैं एक सही प्लान के बिना यह नहीं कर सकती। फिर शांत होते हुए बोलती है, आई नीड टू बी एफिशिएंट अबाउट दिस। मुझे इस मामले में थोड़ा समझदारी और तेजी से काम लेना होगा। फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैरेज गाड़ी से एल्शा उतरते हुए बोलती है, सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग ऑन अ वॉक थ्रू द टाउन टुडे। तो इसी वजह से आज हम टाउन में घूमने जा रहे हैं। और एल्शा के साथ विल्बर्ट और ह्यू भी आए होते हैं। विल्बर्ट बोलता है, बिकॉज ऑफ वॉट, किस वजह से? एल्शा कहती है, इफ आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट द आर्चडची, डोंट यू थिंक इट्स बेटर टू सी इट विथ माई ओन आईज? And while we're at it, you too can tell me about your memories of this town, and we can check on the infrastructure and look for things we can use for the birthday performance. And then, अगर मैं राजा के बारे में और जानना चाहती हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसे अपनी आंखों से देखना ज़्यादा बेहतर है? और जब हम यहाँ हैं ही, तो तुम दोनों मुझे इस टाउन से जुड़ी अपनी यादें बता सकते हो। हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चेक कर सकते हैं और बर्थडे परफॉर्मेंस के लिए काम आने वाली चीज़ें ढूंढ सकते हैं। और फिर तभी विल्बर्ट बोलता है, दैट्स वे टू मच, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एल्शा बोलती है, "Ugh." विल्बर्ट बोलता है, यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग इफ यू ट्राई टू बी ग्रीडी अबाउट इट। इट वुड बी फास्टर टू जस्ट टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। अगर तुम एक साथ सब पाने का लालच करोगी तो कुछ नहीं सीख पाओगी। ज्यादा जल्दी तब होगा जब तुम बस एक बार में एक ही कदम आगे बढ़ोगी। विल्बर्ट आगे बोलता है, बिना किसी जल्दबाजी के, वैसे भी हमारे पास इस जगह की सच में कोई यादें नहीं है। एल्शा कहती है, मुझे तुम सभी लोगों से चीजों को धीरे धीरे करने पर लेक्चर नहीं चाहिए। विल्बर्ट बोलता है, ह्यू। फिर ह्यू एल्शा के पास आकर उसे पैर पर से छूकर एक तरफ इशारा करता है जहां बर्फ होती है, और एल्शा उसे देखकर बोलती है, कम टू थिंक ऑन फिट, आई हैव सीन सिमिलर ट्रीज वन ओवर टाउन। अब ध्यान आया, मैंने प्योर टाउन में ऐसे ही पेड़ देखे हैं। विल्बर्ट बोलता है, दैट्स अ स्नोबेल। वो एक स्नोबेल है। एल्शा कहती है, शोबेल? क्या ये इस सिटी का नाम भी नहीं है? विल्बर्ट बोलता है, यस, हाँ। फिर विल्बर्ट बोलता है, when summer comes the whole city will be covered in white snowbell flowers।
दैट्स द रीजन बिहाइंड द नेम। जब गर्मियों का मौसम आता है तो पूरा शहर सेफ्ट स्नोबेल के फूलों से ढक जाता है। इस शहर के नाम के पीछे यही वजह है। एल्शा बोलती है, आई सी, सो एवरीथिंग अराउंड इज वाइट इवन इन समर। दैट्स सो ड्रीमी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समर। अच्छा, तो गर्मियों में भी यहाँ सब कुछ सफ़ेद होता है। ये तो बड़ा ड्रीमी लग रहा है। मैं गर्मियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। तभी एल्शा एक लेडी को देखकर उसे बोलती है, गुड डे टू यू। आपका दिन अच्छा रहे। ये देखकर वह लेडी अपने मन में सोचती है, दिस इज लेडी एल्शा, द आर्च ड्यूक्स वाइफ, द वन हु केम फ्रॉम द एम्पायर। यह लेडी एल्शा हैं, आर्च ड्यूक की पत्नी, जो एम्पायर से आई हैं। फिर वो जल्दी से होश में आकर एकदम झुककर एल्शा के सामने बोलती है, प्लीज फॉरगिव माई रूडनेस। मेरा रुखापन माफ कीजिए। एल्शा घबरा कर बोलती है, हाँ, प्लीज रेज योर हेड। अरे, प्लीज अपना सर उठाइए। वो लेडी बोलती है, आई कैन नॉट डू दैट। मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर एल्शा अपने आसपास देखती है जहां सबने अपना सर झुका रखा होता है। एल्शा सोचती है, इट्स नॉट हेट, आई एम सेंसिंग समथिंग एल्स इंटायरली कमिंग फ्रॉम देम। ये नफरत नहीं है, मैं उनसे पूरी तरह से कुछ अलग ही महसूस कर रही हूँ। तभी विल्बर्ट बोलता है, गिव अप ऑन लर्निंग अबाउट द कल्चर हियर। वी आर नोबल्स एंड देयर लॉर्ड्स, वी आर नॉट देयर इक्वल्स। लेट्स गो बैक एल्शा, वी आर ट्रबलिंग द टाउन्स फोक। यहाँ के कल्चर के बारे में जानना छोड़ दो। हम नोबल्स हैं और उनके बड़े मलिक, हम उनके बराबर नहीं हैं। चलो वापस चलें एल्शा, हम शहर के लोगों को परेशान कर रहे हैं। एल्शा बोलती है, वेट, रुको। तभी विल्बर्ट कुछ बकों को खेलते हुए देखता है, जहां एक रेड हेयर, लाल बालों वाला लड़का स्नोबॉल, बर्फ का गोला बनाकर येलो हेयर, पीले बालों वाले लड़के के ऊपर फेंकता है और बोलता है, टेक दिस। येलो हेयर, पीले बालों वाला लड़का भी स्नोबॉल बनाकर फेंकता है और बोलता है, यू रस्कल, नाउ यू हैव डन इट। साले, अब तो तू गया। तभी विल्बर्ट की तरफ देखते हुए एल्शा बोलती है और तभी ह्यू उसके ड्रेस को पकड़ता है। मास्टर विल्बर्ट और एल्शा एक सैक्टी सोचते हैं कि मास्टर ह्यू मस्ट वांट टू जॉइन इन। मास्टर ह्यू जरूर इसमें शामिल होना चाहते हैं। फिर एल्शा अपना हाथ उठाकर बोलती है, इफ दैट्स व्हाट दे वांट देन लेट्स डू इट। आई कैन प्ले विथ यू ऑल टू। आई हैव नेवर हैड अ स्नोबॉल फाइट बिफोर। अगर ये लोग यही चाहते हैं तो चलो शुरू करते हैं। क्या मैं भी आप सबके साथ खेल सकती हूँ? मैंने पहले कभी स्नोबॉल फाइट नहीं की। विल्बर्ट और ह्यू का फेस देखने लायक होता है और ये सुनकर रेड हेयर वाला लड़का बोलता है, हाँ, हु आर यू इवन? हैं, तुम आखिर हो कौन? येलो हेयर वाला लड़का बोलता है, शी इज अ नोबल इजंट शी? ये कोई नोबले हैं, है ना? तभी एल्शा स्नोबॉल बनाते हुए बोलती है, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। वो बच्चे बोलते हैं, हाँ। तभी एल्शा बचौन पर स्नोबॉल फेंकने लगती है, पर वो उन बचौन तक पहुंच ही नहीं पटी। वो सारा बर्फ रास्ते पर ही गिर जाता है। ये देखकर वो रेड हेयर वाला लड़का हंसने लगता है। रेड हेयर वाला लड़का जोर से हंसते हुए बोलता है, बॉय, हा हा हा, आर यू दिस बैड? तुम इतनी बेकार हो? एल्शा बोलती है, हाँ, आई कांट इवन मेक दिस प्रॉपरली। हाँ, मैं तो इसे ठीक से बना भी नहीं पा रही हूँ। फिर वो रेड हेयर वाला लड़का यूज बताने लगता है और गोला बनाकर फेंक के दिखाता है। फिर वो दोनों मिलकर खेलना शुरू करते हैं। ह्यूग बोलता है, एल्शाज अमेजिंग, एल्शा कमाल की है। विल्बर्ट बोलता है, या शी रियली इज। हाँ, वो सच में है। फिर विल्बर्ट मन में बोलता है, शी फ्रीक्स एवरीवन आउट, व्हाई डिड आई जस्ट कम? वो सबको हैरान परेशान कर देती है, मैंने यहां आया ही क्यों? तभी एक स्नोबॉल आकर सीधे विल्बर्ट के सिर पर लगता है। एल्शा बोलती है, मास्टर ह्यू, विल्बर्ट। विल्बर्ट गुस्से में बोलता है, एल्शा, व्हाट इज द बिग आइडिया? एल्शा, ये क्या मजाक है? एल्शा बोलती है, मास्टर विल्बर्ट, कम जॉइन अस। मास्टर विल्बर्ट, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। विल्बर्ट बोलता है, आई डोंट प्ले गेम्स लाइक दैट, मैं ऐसे खेल नहीं खेलता। फिर रेड हेयर वाला लड़का बोलता है, वेल दैट मेक्स सेंस, द यंग मास्टर कांट कीप अप विद अस आफ्टर ऑल, आई बेट। खैर, ये तो होना ही था। आखिरकार छोटे मास्टर हमारा सामना नहीं कर सकते, शार्ट लगा लो। विल्बर्ट गुस्सा होता हुआ बोलता है, हु कांट कीप अप विथ हुम? कौन, किसका सामना नहीं कर सकता? रेड हेयर वाला लड़का बोलता है,
यू हार्ड ऑफ हियरिंग? आई सेड यू। कम सुनाई देता है क्या? मैंने कहा तुम। तभी वो दोनों बच्चे रेड हेयर वाले के पीछे छुप जाते हैं, मुड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी रेड हेयर लाल बालों वाला लड़का बोलता है, व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ? क्या दिक्कत है? तभी आइसबर्ग अकावतिया बोलता है, व्हाट वाज दैट अबाउट माई सन? मेरा बेटे के बारे में वो क्या बात थी?